गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाइशर की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन हमारे अतीत, लेसन नंबर 5। इसकी हमने पहले आपको 2 वीडियो डाल दी है लेसन रीड की, और आज हम इसकी एक छोटी सी वीडियो और है जिसके अंदर हम लेसन पढ़ेंगे और इसके 4 क्वेश्चन भी करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हम इस लेसन को शुरू करते हैं। आओ हम पेज नंबर 60 से शुरू करते हैं। विद्रोह के बाद के साल। तो कहते हैं कि देश के अंदर विद्रोह हुआ था 1857 का। उनके बाद क्या कुछ हुआ उनके बारे में जिक्र है, तो सुनो। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे ईस्ट इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार से इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेवारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। नंबर 2, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। नंबर 3, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोप के सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। नंबर 4, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। नंबर 5, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे।
नंबर 6, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को तायता देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इसी प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो ये था दोस्तों छात्रों हमारा लेसन। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 64 पे है, मौखिक क्वेश्चन है ये। फिर से याद करें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ये आपको नोटबुक पे लिखने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला प्रश्न बनता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिससे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? तो इसका क्वेश्चन बनेगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैं आपको उत्तर लिखा रहा हूँ, ये उत्तर नोट कर लेना आप, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से यह मांग थी कि उसके पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दत्तक पुत्र को झांसी का महाराज घोषित कर दिया जाए। दोबारा सुनो ये प्रश्न। महारानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से यह मांग थी कि उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को झांसी का महाराजा घोषित कर दिया जाए, परंतु अंग्रेज़ों ने उनकी शर्त को ठुकरा दिया था। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था? इसका क्वेश्चन का उत्तर बनता है, अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म अपनाने वालों के लिए खुली छूट दे दी थी और उन्होंने ये भी कहा कि जो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, हिंदू से ईसाई बनना चाहता है, वो बन सकता है। इसी कारण उन्होंने भारतीयों के अंदर फूट डालो और राज करो का कानून चलाया था, क्योंकि उन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए उन्हें मुसलमान इसे ईसाई बनाने के लिए इस प्रकार के कारतूस दिए थे जिनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। कारतूसों के ऊपर वो उन्हें इसके विरुद्ध कर रहे थे, क्योंकि चाहे हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो इस चीज़ से क्या था, नफरत करता था। आगे क्वेश्चन नंबर 3, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था? क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है कि सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज़ क्यों था? उत्तर इसका बनता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी सेना के अंदर एक नई राइफल का इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए कुछ लोगों को अलग अलग छावनियों में भेजा, यानी जो सिपाही थे उनको अलग अलग छावनियों में भेजा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण भी दिया था
और इस समय अंग्रेज़ों ने इस प्रकार के कारतूस लेके आए थे जिनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था। ये बातें सारी जब भारतीय सैनिकों को पता लगा कि उन राइफलों के अंदर प्रयोग होने वाले कारतूसों पर सूअर और गाय की चर्बी का लेप चढ़ा है, तो उनके अंदर असंतोष की भावना पैदा हो गई थी कि हिंदू थे ना, वे इस तरह का एगोस्ट कार्य नहीं करते थे। इसलिए उनके अंदर असंतोष फैल गया और आंदोलन का निर्णय लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताया था? तो ये बहादुर शाह जफर के बारे में है कि बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के आखिरी साल में अपना जीवन किस प्रकार बिताया। तो बहादुर शाह जफर का जो आखिरी साल था बड़ा मुश्किल भरा हुआ था। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई थी, क्योंकि पहले बहादुर शाह जफर का शासन था और सितंबर 1857 के अंदर अंग्रेज़ों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। ये थे आज के हमारे 4 क्वेश्चन और उनके आंसर। ये आपको नोटबुक पे करने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।